नमस्कार, ओम शांति। सुर संध्या के कार्यक्रम में मित्रों आपका स्वागत है। मैं हमेशा आपका स्वागत करती हूँ और आप हमारे गीतकार का स्वागत करते हैं, मुझे यही उम्मीद है। आइए आज हम मिलते हैं एक नए संगीतकार, नए मेहमान गीतों के साथ लेके, जो पधारे हुए हैं उड़ीसा भुवनेश्वर से। उन्होंने अपना जीवन कैसे इस संगीतकार में लेके आए, जानेंगे उनसे, और गीत के क्या भावार्थ उन्होंने लिखे हुए हैं ये भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आइए स्वागत करते हैं शिव प्रकाश जी का। शिव प्रकाश जी, आपका हमारे सुर संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति, नमस्ते। आप हमारे सुर संध्या में आए, आपका स्वागत करते हुए मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप बचपन से ही बाल्यकाल की अवस्था में ये गाना लिखते हो या गाते हो या संगीत देते हो, या फिर जो भी आपके जो अध्यापक हैं जो आपको सिखाते हैं उनसे ये आपने सीखने की कोशिश की? वास्तविक रूप में मैं बचपन से ही परमात्मा का बहुत सुंदर बच्चा रहा जी। और घर में हमारा मेडिटेशन होता है सुबह 6:30 से लेकर के शाम को 6:30। तो हमारे घर में मम्मी पापा जो है गीत चलाते, आध्यात्मिकता के गीत चलता। तो सभी हमारा एक मेडिटेशन कक्ष होता है जहाँ परमात्मा को प्राधान्य देके वहीं याद किया जाता है। लेकिन मैं हमेशा जहाँ सीडी प्लेयर होता है वहाँ बैठ के मैं उस गीतों को धुन सुनता था। तो आप हमारे सुर संध्या में कौन सा गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं? बस उसी की भूमि के ऊपर एक बहुत सुंदर रचना है जो प्यारा प्यारा मधुबन, जहाँ पे फरिश्तों की दुनिया बसती है। लोग भले कितने भी दुनिया में परेशान हो, दुखी हो, लेकिन मधुबन एक ऐसी धरणी है, मधुबन यानी मधुरता का, जहाँ गंगा बहता हो, परमात्मा की प्यार की गंगा बहता हो। वहाँ कितने भी बड़े अपराधी आए या मन के दुखी पर प्राणी आ जाएं, लेकिन वहाँ पे आकर के वो अपने जीवन को। ये मधुबन कहाँ से शब्द जोड़ के, या कोई स्थान है? ये माउंट आबू राजस्थान है, जहाँ पे हम जाते हैं। हमारे बाबा का हेडक्वार्टर, जहाँ परमात्मा का हेडक्वार्टर, जहाँ परमात्मा ने इस भारत भूमि पर उसी जगह को चुना जहाँ पे गंगा को, ज्ञान की गंगा को बहा करके हम सबके जीवन को पावन बनाने आया है। तो हम उसे प्यार से कहते हैं मधुबन, क्योंकि वहां जाते ही मन ऐसा हो जाता है, मधुरता। बिल्कुल। वहां जाते ही हमें अपने जीवन की सारे दुख या चिंताएं या कोई भी परेशानी हमें वहां आकर्षित नहीं करता। हम उन्हीं के प्यार में, परमात्मा की याद में खो जाते हैं, तो हम प्यार से उसे मधुबन कहते हैं। तो उसी की महिमा, जब मैं पहली बार मधुबन आया, छोटा सा था, और वहाँ पे जो मेरा अनुभव था वो इस गीत में सारा समाया हुआ है कि कैसे हम वहाँ जाते हैं और हमारी जीवन कैसा बन जाता है। तो इस गीत में सारा वो शब्दों के इसमें गीत में क्या बोल बताए आपने? प्यारा प्यारा मधुबन जी, प्यारा प्यारा ये मधुबन। मित्रों, आइए सुनते हैं ये प्यारा प्यारा मधुबन। कौन सा मधुबन है, वहाँ जाकर क्या शांति मिलती है, महसूस करते हैं। प्यारा प्यारा मधुबन, जहाँ महके जीवन, सबको भगवन मिले। प्यारा प्यारा मधुबन, जहाँ महके जीवन, सबको भगवन मिले। प्रभु प्यार का है जहाँ शीतल सांचल, जीवन के ज्योत जगे। प्यारा प्यारा मधुबन, जहाँ महके जीवन, सबको भगवन मिले। जीवन भी खिलता यहाँ पे, वरदानी भूमि ये ऐसी। निर्मल हो जाता है मन सबका ऐसा, जैसे हो सिप में मोती। कांटों सा जीवन भी खिलता यहाँ पे, वरदानी भूमि ये ऐसी।
सबका ऐसा, जैसे हो सिर्फ में मोती। इसकी महिमा है प्यारी, दुनिया से न्यारी, कैसे जुबा ये गाए। प्यारा प्यारा मधुबन, जहाँ महके जीवन, सबको भगवन मिले। प्यारा प्यारा मधुबन, जहाँ महके जीवन, सबको भगवन मिले। प्रभु प्यार का है जहाँ शीतल साचल, जीवन के ज्योत जगे। प्यारा प्यारा मधुबन, जहाँ महके जीवन, सबको भगवन मिले। प्यारा प्यारा मधुबन, जहाँ महके जीवन, सबको भगवन मिले। जहाँ पे भागीरथ ने गंगा बहाई, ज्ञान सरोवर है ऐसा। मानव बने जहाँ फरिश्तों जैसे, कहीं पे ना तीरथ है ऐसा। जहाँ पे भागीरथ ने गंगा बहाई, ज्ञान सरोवर है ऐसा। मानव बने जहाँ फरिश्तों जैसे, कहीं पे ना तीरथ है ऐसा। मेरा सब कुछ है अर्पण, बने जीवन दर्पण, कंचन सा जीवन बने। प्यारा प्यारा मधुबन, जहाँ महके जीवन, सबको भगवन मिले। प्यारा प्यारा मधुबन, जहाँ महके जीवन, सबको भगवन मिले। प्रभु प्यार का है जहाँ शीतल साचल, जीवन के ज्योत जगे। प्यारा प्यारा मधुबन, जहाँ महके जीवन, सबको भगवन मिले। प्यारा प्यारा मधुबन, जहाँ महके जीवन, सबको भगवन मिले। नजरे प्रभु की है पड़ती जहाँ पे, पावन धरा है ये आबू। रूहों का होता रूहानी मिलन, जहाँ धरती में है ऐसा जादू। नजरे प्रभु की है पड़ती जहाँ पे, पावन धरा है ये आबू। रूहों का होता रूहानी मिलन, जहाँ धरती में है ऐसा जादू। है खुशी की लहर जहाँ आठों प्रहर, यहाँ जन्नत से बढ़ के है ये। प्यारा प्यारा मधुबन, जहाँ महके जीवन, सबको भगवन मिले। प्यारा प्यारा मधुबन, जहाँ महके जीवन, सबको भगवन मिले। प्रभु प्यार का है जहाँ शीतल साचल, जीवन के ज्योत जगे। प्यारा प्यारा मधुबन, जहाँ महके जीवन, सबको भगवन मिले। प्यारा प्यारा मधुबन, जहाँ महके जीवन, सबको भगवन मिले। प्यारा प्यारा मधुबन, जहाँ महके जीवन, सबको भगवन मिले। मित्रों, आपने मधुबन की धरनी को शायद महसूस कर लिया होगा। उम्मीद है कि आप एक बार जरूर आएंगे और शांति को महसूस करेंगे। जहाँ प्रभु होता है वहाँ पर अपने आप ही शांति महसूस हो जाती है।
आइए अगले गीत की तरफ चलते हैं। आपने ये गीत अपने आप लिखा या स्वर अपने आप दिया, कैसे करके? इसके लेखक हमारे भ्राता पुनीत जी, जो हमारे इस संस्था के लिए बहुत सुंदर गीत लिख चुके हैं, योग के हो चाहे डांस के हो, रास के हो। तो उन्होंने ये बहुत सुंदर गीत मधुबन की रचना के ऊपर लिखा हुआ है और इसका म्यूजिक भी उन्होंने ही दिया, धुन और गाने का काम जो स्वर मैंने दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा। अगला गीत आप कौन सा प्रस्तुत करना चाहते हैं? उसके बाद मैं यही बताना चाहूँगा कि इस धरणी पे आने के बाद जो अनमोल रतन मिलते हैं वो ज्ञान का खजाना होता है और उसे हम कहते हैं मुरली। मुरली का भावार्थ यहाँ ये होता है कि जैसे भक्ति में गायन है कि कान्हा जी मुरली बजाते थे और सारे गोप गोपियाँ जो है वो बिल्कुल सुध बुध भूल जाते थे, अपने कर्मों से कर्म होते हुए भी उससे पता नहीं पड़ता था उनको, इतना खो जाते थे। तो यहाँ आकर के हम यही अनुभव करते हैं कि परमात्मा की जब मुरली चलती, यानी ज्ञान की मुरली वो कहते हैं जिसे, तो हम ज्ञान की मुरली को सुनते हुए जो अपने जीवन में कमियां हैं, जो अवगुण है, उसे हम कैसे आसानी से उसको हम त्याग कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, वो हमें ताकत मिलती है। ज्ञान एक धन होता है और धन को दुनिया में कहते हैं बहुत बड़ा पावर। तो वो दुनियावी धन तो सिर्फ बाहुबल को बढ़ा सकता है, लेकिन ये ज्ञान धन वो धन है जो हमारे जीवन की सारी कमियों को दूर कर देता है। ये भी एक बहुत सुंदर पावर है, बहुत बड़ी पावर है। तो मैं इस गीत पे यही सुनाना चाहूँगा कि ज्ञान हमारे जीवन में मुरली के रूप में परमात्मा ने जो सुनाया वो हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है और हमारे जीवन को कैसे परिवर्तन करके तो रखता ये है। आपने पहले गीत में मधुबन का व्याख्या की, साथ ही साथ आपने अभी आज ये जो आपका दूसरा गाना है इसमें ये कहना चाहते हो मुरली। तो ये जो शब्द, क्योंकि ये बाहर के शब्द नहीं है, कुछ आध्यात्मिक शब्द मिलते जुलते, तो इस आध्यात्मिक को आप क्या आध्यात्मिकता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आध्यात्मिकता तो मेरे लाइफ की एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है, क्योंकि बचपन से हम इसी आध्यात्मिकता की, मैंने पढ़ाई, लौकिक पढ़ाई मुझे पसंद नहीं था। कहने का भाव है, यहाँ खुल के कह रहा हूँ कि लौकिक का जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी या इंग्लिश होता था मुझे ज़्यादा समझ नहीं आता था, लेकिन स्कूल में जब हम जाते थे तो यही आध्यात्मिक बुक लेके चले जाते थे, क्योंकि इसी के पढ़ाई को हमें अच्छा लगता था। स्कूल में भी बैठ के हम इसी बुक को पढ़ते थे। तो ये आध्यात्मिकता एक ऐसा नॉलेज है जो मैं चाहता हूँ कि आज जो LLB या इंजीनियर या डॉक्टर हैं वो सिर्फ एक इलाज कर सकते हैं, लेकिन ये ज्ञान जो परमात्मा ने दिया ये एक ऐसा टीचिंग पावर देता है जो हर वर्ग की लड़ाई हम लड़ सकते हैं, चाहे वो डिफेंस की क्यों ना कहे या डॉक्टर इंजीनियर, सब चीज को हम हैंडल कर सकते हैं। ये एक ऐसा नॉलेज है, आध्यात्मिकता का नॉलेज जो हमें परमात्मा ने दिया। मतलब अगला गीत जो आपका है वो मुरली की ऊपर ही है। मित्रों, ये शिव प्रकाश जी ने बिल्कुल सही कहा कि बाहर जो गाना मतलब भक्ति मार्ग में कहा जाए कि मुरली, सारी जो सखियां थी, जो राधा थी, सारी सुध बुध खोकर उस मुरली की धुन सुनने के लिए आते थे, लेकिन यहाँ पे मुरली का भावार्थ कुछ और ही है। सुनते हैं इसी गीत में। मीठे बाबा मुरली से तेरी बदला है जीवन मेरा। ओ मीठे बाबा मुरली से तेरी बदला है जीवन मेरा। हर पल कानों में मीठी मीठी धुन से, हर पल कानों में मीठी मीठी धुन से चित हुआ शीतल मेरा, चित हुआ शीतल मेरा। ओ मीठे बाबा मुरली से तेरी बदला है जीवन मेरा।
मन की उलझन मुरली मिटाए, शुभ चिंतन से सजाए। आत्म चिंतन से हो परिवर्तन, ये अनुभव है कराए। मन की उलझन मुरली मिटाए, शुभ चिंतन से सजाए। आत्म चिंतन से हो परिवर्तन, ये अनुभव है कराए। परमानंद का सार है मुरली, परमानंद का सार है मुरली। ओ मीठे बाबा मुरली से तेरी बदला है जीवन मेरा। हर पल कानों में मीठी मीठी धुन से, हर पल कानों में मीठी मीठी धुन से, चित हुआ शीतल मेरा, चित हुआ शीतल मेरा। ओ मीठे बाबा मुरली से तेरी बदला है जीवन मेरा। जब से मिली है श्रीमत तुम्हारी, अतीन्द्रिय सुख हम पाए। शुद्ध बुद्ध भूली है ये कैसा जादू, पास तेरे उड़ आए। जब से मिली है श्रीमत तुम्हारी, अतीन्द्रिय सुख हम पाए। शुद्ध बुद्ध भूली है ये कैसा जादू, पास तेरे उड़ आए। ज्ञान से जीवन ऐसा खिला है, ज्ञान से जीवन ऐसा खिला है। ओ मीठे बाबा मुरली से तेरी बदला है जीवन मेरा। हर पल कानों में मीठी मीठी धुन से, हर पल कानों में मीठी मीठी धुन से, चित हुआ शीतल मेरा, चित हुआ शीतल मेरा। ओ मीठे बाबा मुरली से तेरी बदला है जीवन मेरा। हर पल कानों में मीठी मीठी धुन से, हर पल कानों में मीठी मीठी धुन से, चित हुआ शीतल मेरा, चित हुआ शीतल मेरा। बाबा मेरा, बाबा मेरा, बाबा मेरा। ये सत्य है
कि जिस तरह से मीरा कृष्ण की दीवानी थी, उसकी मुरली की दीवानी थी, उसी तरह से हमें भी प्रभु के रास्ते में चलकर प्रभु में लवलीन होना है, प्रभु को अपना जीवन अर्पण करना है। वही एक सत्य है, तभी अपना जीवन सफल हो सकता है। मिलते हैं अगले गाने के लिए। शिव प्रकाश जी, आपने अभी ये मुरली के बारे में बताया, मैं इसमें आपसे कुछ हरकत के बारे में पूछना चाहती हूँ। इसमें आपने कुछ हरकतें ली हुई हैं, जिसको जहाँ तक संगीत के बारे में बोला जाता है, मुर्की, ये सब, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये वैसे सुर के ऊपर या जो संगीत के ये से मैं आपको पहले कह चुका हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं रहा, लेकिन जी, जो जी। भी है परमात्मा से मैंने सीखा है। हम्म, मैं सोचता हूँ सुर लगाना, इसे कहते हैं जो सुर लगाना, हरकतें जो हम लेते हैं सुर लगाते हैं। तो सुर हाँ। अर्थात हम ज्ञान के हिसाब से मैं इतना जानता हूँ कि सुर ना देवता। हम एक तरफ से कहते हैं असुर, एक तरफ से कहते हैं सुर। तो असुर यानी अवगुण और सुर यानी देवता, जो दैवी गुण होता है। तो यहाँ पे भी संगीत में जब तक सुर ना लगे, कहते हैं ना, तो गीत सुनने में मजा नहीं आता। ऐसे ही ये जो हरकतें हम लेते हैं, ये गीत की सुंदरता को हम बढ़ाने के लिए और उससे लोगों को सुनने में जो है, जो जिसे हम कहते हैं ना मुरली सुनने में, तो जब मधुर ना हो तो सुनने में अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही गीत को मधुरता को बढ़ाने के लिए, या कर्ण को सुनने में बहुत अच्छा लगे, तो हम इसको मुर्कियां, ये कहा जाता है कि आपने संगीत की जो सरगम मुर्की वगैरह है, इसको आपने ज्ञान के माध्यम से इसमें जोड़ के किया। बहुत अच्छी बात। तो इस संगीत के लेखक कौन है और संगीतकार? इसमें भी वही हमारे पुनीत भाई साहब, जो मुझे इस रास्ते में आगे बढ़ाने के लिए जो हिम्मत दिया। बचपन में छोटा था सा मैं, 18 साल का, जब उन्होंने मुझे स्टेज प्रोग्राम का मौका दिया, स्टेज पे गाने का, तो ये भी उनकी ही लिखे हुए गाने हैं और धुन भी उन्होंने दिया और मैंने सिर्फ गाया हुआ है, संगीत को आवाज दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। अगला गीत आप कौन सा प्रस्तुत करना चाहते हैं? अब उसकी अनुभव है बस, क्योंकि कहते हैं अभी कलयुग का अंतिम समय है। मैसेज यही है सबके लिए कि ये जो समय चल रहा है, अभी अंतिम समय का पार्ट प्ले हो रहा है। तो इसमें हम उस ऊंची हस्ती को याद करेंगे और अपने मन को जितना उसकी ओर रखेंगे, तो हमारी, कहते हैं कि चलने वाले को तो पत्थर भी गिरा सकते हैं लेकिन उड़ने वालों को तो पहाड़ भी नहीं रोक सकते। तो ये इस गीत में वही भावार्थ है कि हमारे मन को हम जितना ऊंचे को लगाएंगे, यानी कहने का भाव है, दुनिया वाले वस्तुओं के इसमें मन लगाते हैं या देहधारी में लगाते हैं या धन में लगाते हैं, तो वो तो इन्हीं संसार के अंदर भटक के और खत्म होना है। लेकिन हमें इन गीत में यही मैसेज मिल रहा है कि हमें अपने मन को उस परमात्मा से लगाना है, जो इस धरा से पार रहने वाला, इसीलिए इसे परम धाम में रहने वाले को कहा जाता है, परम धाम में रहता है, पार ब्रह्मेश्वर जिसे। तो हमें उसको मन लगाना है, क्योंकि हमारा मन जब उससे लगेगा तो इस दुनिया में रहते हुए हर कर्म को हमें करते हुए हमारी मन एकदम आगे बढ़ सकता है, मना उससे हम एक्यूरेट हमें अपने कर्मों में यूज कर सकते हैं। तो ये गीत किसने लिखा है इसमें? ये मैंने लिखा हुआ है। इस गीत का भी मैं आपको बताऊं, है तो योग का सॉन्ग, लेकिन मैं ज्यादातर परमात्मा की सेवा में स्कूटी चलाते हुए कहीं गांव में जाता रहता हूं। तो एक बार ऐसे मुरली पढ़ते पढ़ते हमें क्या होता है कि दिन में 5 बार मुरली सुनाने जाता। तो मुरली सुनाते सुनाते हम ऐसे में बीच में गाड़ी चला रहा था और ऐसे 2-4 लाइन मन में आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो लाइन। तो भले धुन नहीं था, लेकिन शब्द ऐसे ही मैंने गाया और मैंने तुरंत मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग कर किया और उसको लेके मैं अमृत वेला बैठा और गीत बन गया। और मैंने फिर भाई साहब को दिया ये कि मैंने ऐसा कुछ शब्द लिखा है, आप इसको धुन दीजिए। तो धुन जो दिया हुआ है वो पुनीत भाई जी का है और गाया और लिखा मेरा है। बहुत खूब, बहुत खूब। मित्रों, हर एक चीज में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। उम्मीद है आप ये गीत सुनकर कुछ ना कुछ अपने जीवन में अमल लेके आएंगे। आइए सुनते हैं यही गीत। वो ऊंची हस्ती है, रूहानी मस्ती है। वो ऊंची हस्ती है, रूहानी मस्ती है। तेरी एक झलक को बाबा निगाह तरसती है। तेरी एक झलक को बाबा निगाह तरसती है। वो ऊंची हस्ती है, रूहानी मस्ती है।
पालना वो आपकी याद आ रही है। मधुबन की गलियां तुमको बुला रही है। हाँ, पालना वो आपकी याद आ रही है। मधुबन की गलियां तुमको बुला रही है। ओ सतगुरु, ओ सतगुरु, ओ सतगुरु आ जाओ। ओ सतगुरु, ओ सतगुरु, ओ सतगुरु आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बाबा। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बाबा। जगमगाती रोशनी का धाम कितना प्यारा है। बाबा बच्चों संग बैठे ये नजारा कितना प्यारा है। जगमगाती रोशनी का धाम कितना प्यारा है। बाबा बच्चों संग बैठे ये नजारा कितना प्यारा है। इस देह की दुनिया से अब घर हमें ले जाओ। इस देह की दुनिया से अब घर हमें ले जाओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बाबा। 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 मित्रों, जहाँ तक मैं ये गीत सुनती हूँ, मुझे ये महसूस होता है कि हर पल प्रभु मेरे साथ है, तो डरने की ही क्या बात है। हम एक पल भी प्रभु को छोड़ेंगे तो हमारे काम में, हमारे कर्म में, हमारे बोलचाल में कहीं ना कहीं बैलेंस डगमगा जाएगा। इसलिए प्रभु को कभी छोड़िए नहीं, अपने साथ रखिए। आइए अलविदा लेते हैं शिव प्रकाश जी से। शिव प्रकाश जी, आप हमारे सुर संध्या के कार्यक्रम में आए और इतने मधुर गीत गाए और अपनी इस सुरीली आवाज से हमारे दर्शकों का मन मोह लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। नमस्कार। मित्रों, जब भी हम कुछ चीज लेते हैं और किसी को देते हैं तो उसमें भी हमारा कहीं ना कहीं बैलेंस होना चाहिए। उसमें भी कहीं ना कहीं हमारी स्थिरता होनी चाहिए। हम कोई भी चीज प्रभु से लेते हैं तो उससे मांगने की जरूरत नहीं होती है, उसके ऊपर हमारा पूरा अधिकार होता है। इसलिए प्रभु के साथ रहिए, प्रभु को अपने पास रखिए। अगली कड़ी में नए गीतकार, नए संगीतकार के साथ आपके समक्ष इस प्रोग्राम में हाजिर होंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति। शांति।